मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में नाइट्रो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रो एरिन कि जब नाइट्रो समूह एरोमेटिक रिंग अर्थात बेंजीन से जुड़ा होता है तो इनके करैक्टर्स क्या होते हैं, इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होते हैं। नाइट्रो समूह जब बेंजीन से जुड़ता है तो एरोमेटिक यौगिकों के साथ जुड़ने से नाइट्रो एरिन बनते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने पर एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक प्राप्त होते हैं। यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। वे यौगिक जिनमें नाइट्रो समूह बेंजीन वलय से जुड़ता है, इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं: नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रो बेंजीन और डाइनाइट्रो बेंजीन, ऑर्थो, मेटा, पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन, 135 ट्राइनाइट्रो बेंजीन, 246 ट्राइनाइट्रो टॉलुइन। वे जिनमें नाइट्रो समूह बेंजीन वलय में उपस्थित किसी श्रृंखला में जुड़ता है, ऐसे फेनिल नाइट्रोमेथेन और 2 फेनिल नाइट्रोमेथेन। नाइट्रो एरिन बनाने की विधियां: एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे नाइट्रीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। नाइट्रीकरण के लिए निम्न अभिक्रमों का प्रयोग करते हैं: सांद्र नाइट्रिक एसिड, सांद्र या सदुम नाइट्रिक अम्ल प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सदुम का मतलब होता है नाइट्रिक एसिड जो है, उसके साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और होता है। नाइट्रीकरण मिश्रण सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड अथवा बोरोन ट्राइफ्लोराइड का उपयोग भी करते हैं। और एसिटिल नाइट्रेट, तनु नाइट्रिक अम्ल, कुछ सक्रिय यौगिक जैसे फिनोल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 से किया जा सकता है। इस अभिक्रिया में NO2+ के स्थान पर NO+ इलेक्ट्रॉन स्नेह के रूप में कार्य करता है। इसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोसो बेंजीन प्राप्त होता है जो HNO3 के साथ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रो बेंजीन बनाता है। क्रियाविधि निम्न प्रकार है: नाइट्रस एसिड में एक OH समूह और एक नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड होता है और इसमें जब इसकी अभिक्रिया HNO3 से करवाते हैं तो नाइट्रोसो आयन NO+ बनता है और यह NO+ फिनोल पर अटैक करता है। फर्स्ट स्टेप स्लो रिएक्शन होती है, ऑर्थो नाइट्रोसो फिनोल बनता है और पैरा नाइट्रोसो फिनोल बनता है। जब इनकी अभिक्रिया HNO3 से कराते हैं तो पैरा और ऑर्थो नाइट्रो फिनोल बनता है। बेंजीन वलय में जुड़ने वाले नाइट्रो समूह की संख्या तथा सुगमता निम्न कारकों पर निर्भर करती है: नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ का स्वभाव, नेचर ऑफ कंपाउंड विच इज द टू बी नाइट्रेट। यदि नाइट्रीकृत होने वाले यौगिक की बेंजीन वलय पर सक्रियकारी समूह जैसे OH, NH2, ऑर्थो, पैरा निर्देशनकारी उपस्थित हो तो नाइट्रीकरण सुगमता से हो जाता है। असक्रियणकारी मेटा निर्देशी समूह NO2, CN, CHO, COOH आदि उपस्थित होने पर नाइट्रीकरण कठिनाई से होता है। अर्थात बेंजीन को एक्टिवेट करने वाले जो समूह है जो प्लस एम इफेक्ट से बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जैसे OH समूह है, NH2 समूह है, OR समूह है, तो ये ऑर्थो पैरा जो डायरेक्टिंग इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं जो बेंजीन पे जुड़े रहते हैं, तो इनकी उपस्थिति में नाइट्रेशन सुगमता से होता है। जबकि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो मेटा डायरेक्टिंग समूह, नाइट्रो समूह, साइनाइड समूह, एल्डेड समूह, एसिड समूह, तो ये बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं और डीएक्टिवेशन भी कहाँ, ऑर्थो पैरा पे ही होता है, तो इनकी उपस्थिति में नाइट्रीकरण कठिनाई से होता है। फिनोल HNO3 और कमरे के ताप पे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल देता है। और जब पैरा नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो सदुम HNO3 प्लस H2SO4 और 170 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 डीएक्टिवेटिंग समूह जुड़े हुए हैं तो बेंजीन को बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटेड कर देते हैं, इसलिए इसके लिए सदुम HNO3 और H2SO4 लेना होता है और 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनता है। नाइट्री कारक का स्वभाव, नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट, ऐसे नाइट्री कारक जिनमें नाइट्रोनियम
आयन सुगमता से बन जाता है। अच्छे नाइट्रिक कारक अभिकर्मक होते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के स्पेक्ट्रमी अध्ययन से मालूम हुआ कि इनमें नाइट्रोनियम आयन NO2 उपस्थित होता है। कुछ स्थायी यौगिकों जैसे नाइट्रोनियम क्लोरेट NO2 प्लस ClO4- नाइट्रोनियम फ्लोरोबोरेट NO2 प्लस BF4- तथा नाइट्रोनियम फ्लोरोफॉस्फेट NO2 प्लस PF6- से नाइट्रिक कारक सुगमता से हो जाता है। इससे प्रमाण मिलता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिकरण नाइट्रीकरण में नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस ही इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में प्रयुक्त होता है। अभिक्रिया का ताप रिएक्शन टेम्परेचर कम ताप पर मोनोनाइट्रो उत्पन्न और उच्च ताप पर डाई तथा ट्राई नाइट्रो उत्पन्न प्राप्त होते हैं। सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 तो नाइट्रोबेंजीन और मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड बनते हैं। त्रिविम कारक स्टेरिक फैक्टर अन्य परिस्थितियों के समान होने पर भी नाइट्रीकृत होने वाले यौगिकों में बेंजीन वलय पर बड़े आकार वाले समूह उपस्थित होने पर नाइट्रीकरण प्रभावित होता है और टॉलुइन को सांद्र HNO3 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट नाइट्रो टॉलुइन बनता है। जब प्रयोगशाला में बेंजीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण की अभिक्रिया द्वारा जल ऊष्मक पर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रिफ्लेक्स करने से प्राप्त होता है। बेंजीन और सांद्र HNO3 और H2SO4 पर 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। मैकेनिज्म में HNO3 और 2 मोल H2SO4 तो NO2 प्लस आयन बनता है। ये अटैक करता है फर्स्ट स्टेप में और फिर सेकंड स्टेप में इसके सेकंड स्टेप में जो H+ आयन निकलता है बेंजीन से वो H2SO4 के साथ ज्वाइंट होके और ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोएरिन बनाने के अन्य विधियाँ हैं डाई एजोनियम लवणों के प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा कि पैरानाइट्रो एनिलीन है और NaNO2 प्लस HBF4 इससे जब अभिक्रिया करवाई जाती है पैरानाइट्रोएरिन का डाई एजोटीकरण सोडियम नाइट्राइट HBF4 से कराते हैं तो प्राप्त यौगिक अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl से कराने पर डाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। एमिनो यौगिकों के सीधे ऑक्सीकरण द्वारा पैरानाइट्रोएनिलीन के साथ सीधे ऑक्सीकरण द्वारा डाइनाइट्रोबेंजीन बनती है। ऑक्सीकारक के रूप में पर सल्फ्यूरिक अम्ल परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड बनता है। पी नाइट्रोएनिलीन से H2H2O8 पी नाइट्रोसो नाइट्रोबेंजीन पी डाइनाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोएरिन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन एवं उनकी क्रियाविधि एरोमेटिक वलय का पाई इलेक्ट्रॉन अवृ नाभिक स्नेह अभिक्रम को प्रतिकर्षित करता है। वलय के कार्बन परमाणु और नाइट्रो समूह के नाइट्रोजन परमाणु के मध्य बंध एलिफेटिक नाइट्रो यौगिकों की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है क्योंकि बंध बनाने में वलय का कार्बन परमाणु sp2 संकरित कक्षक का उपयोग करता है जबकि एलिफेटिक यौगिकों sp3 संकरित कक्षक प्रयुक्त होता है। तीव्र परिस्थितियों में ये एरीन व्युत्पन्न एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 CN COOH आदि उपस्थित होने पर SN2 एरोमेटिक अभिक्रियाएं देते हैं। इनमें हाइड्राइड आयन H- का प्रतिस्थापन होता है। तो ये जो कारक हैं नाइट्रोएरिन में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कठिनाई से होती हैं, इसके लिए ये कारक हैं। नाइट्रोबेंजीन को ठोस KOH के साथ वायु की उपस्थिति में संगलित करने पर ऑर्थोनाइट्रोफेनिल फिनोल मुख्य प्रोडक्ट और पैरानाइट्रोफिनोल लो क्वांटिटी में बनता है। अभिक्रिया क्रियाविधि है नाइट्रोबेंजीन है और OH अर्थात OH- आयनों की फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है और सेकंड स्टेप तेज होता है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनता है। यदि NO2 समूह के ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित हो तो NO2 समूह को अन्य नाभिक स्नेहिका द्वारा सुगमता से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। डाइनाइट्रोबेंजीन जलीय NaOH उबालने पर ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। अमोनिया प्लस एथिल अल्कोहल के साथ उबालने पर ऑर्थो या पैरा नाइट्रोएनिलीन बनता है और मेथिल अल्कोहल और सोडियम
साइड द्वारा उबालने पर ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिसोल बनता है। ऑर्थो एवं पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन में एक नाइट्रो समूह का -I तथा -M प्रभाव वलय के उस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देता है जिस पर दूसरा NO2 समूह उपस्थित होता है। इस प्रकार इस कार्बन परमाणु पर नाभिक स्नेही आक्रमण सुगमता से हो जाता है। जैसे पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन की जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार होती है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट जो है एक नाइट्रोजन के पास वाले डबल बॉन्ड से दूसरे नाइट्रोजन की ओर जा करके मूवमेंट करता है। नाइट्रोएरिन का विभिन्न माध्यमों में अपचयन। नाइट्रोएरिन के विभिन्न माध्यमों में अपचयन का वर्णन नाइट्रोबेंजीन का उदाहरण लेकर निम्न प्रकार कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन का शीघ्रता से अपचयन हो जाता है। अपचयन के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद अपचायक की प्रकृति और अभिक्रिया के माध्यम पर निर्भर करता है। इसका अपचयन निम्नलिखित क्रम में होता है। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन पहले नाइट्रोसोबेंजीन में होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन में होता है और फिर थर्ड स्टेप में एनिलीन में होता है। साधारणतः नाइट्रोबेंजीन के अम्लीय माध्यम में अपचयन पर एनिलीन और उदासीन माध्यम में अपचयन पर फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन प्राप्त होते हैं। क्षारीय माध्यम में यह हाइड्रोजोबेंजीन, एजोबेंजीन और एजोक्सीबेंजीन में अपचित हो जाता है। उत्पाद के लिए अपचायक पर निर्भर करता है। नाइट्रोबेंजीन का विद्युत अपघटन अपचयन करने पर पैरा अमीनोफिनोल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन अपचयन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराया जाता है। विभिन्न माध्यमों में अपचयन की अभिक्रिया नीचे हैं। अम्लीय माध्यम में जब अभिक्रिया करवाई जाती है टिन और HCl के साथ, आयरन और HCl के साथ, टिन क्लोराइड और HCl के साथ, टाइटेनियम क्लोराइड और HCl के साथ। यहाँ HCl जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रो कंपाउंड की कराते हैं, तो इन सभी की उपस्थिति में 6 हाइड्रोजनों के साथ में ये एनिलीन बनाता है। उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं जिंक और अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट होता है। और क्षारीय माध्यम में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो पहला है कि ये नाइट्रोसो कंपाउंड में जब चेंज होता है नाइट्रोसोबेंजीन, और दूसरा कंपाउंड है वो हाइड्रोक्सिल बेंजीन। हाइड्रोक्सिल बेंजीन में जब कन्वर्ट होता है फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन, ये दोनों मोल मिलकर के एजोक्सीबेंजीन बनाते हैं और 2 प्रोटॉन फिर लेकर के एजोबेंजीन बनता है। फिर 2 प्रोटोनों के रिडक्शन से हाइड्रोजोबेंजीन और एनिलीन में कन्वर्ट होता है। क्षारीय माध्यम में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन विभिन्न अपचयकों से करने पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। मेथिल एल्कोहल और NaOH या ग्लूकोज और NaOH से अपचयन पर एजोक्सीबेंजीन प्राप्त होती है। C6H5NO2 ग्लूकोज और NaOH से एजोक्सीबेंजीन बनती है। टिन क्लोराइड NaOH से एजोबेंजीन बनती है जो कंपाउंड एजोबेंजीन है, और जिंक और NaOH से अपचयन से हाइड्रोजोबेंजीन बनती है। विद्युत अपघटनीय अपचयन नाइट्रोबेंजीन का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में विद्युत अपघटनीय अपचयन करने पर पैरा अमीनोफिनोल बनता है। और उत्प्रेरकी अपचयन जब करवाया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन प्लेटिनम और निकल की उपस्थिति में एनिलीन में बदलता है। नाइट्रोबेंजीन जिंक और NaOH की उपस्थिति में हाइड्रोजोबेंजीन में बदलता है। फिर Na2H2O3 की उपस्थिति में एनिलीन में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजोबेंजीन Fe और NaOH की उपस्थिति में एजोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। एजोबेंजीन Na2H2O3 की उपस्थिति में एनिलीन में बदलता है। एजोबेंजीन Fe और H2O2 की उपस्थिति में एजोक्सीबेंजीन में कन्वर्ट होता है। ये N2H2O3 की उपस्थिति में एनिलीन में बदलता है। इसी प्रकार नाइट्रोबेंजीन टिन क्लोराइड और NaOH से एजोक्सीबेंजीन में, मेथिल अल्कोहल और NaOH ग्लूकोज और NaOH की उपस्थिति में एजोक्सीबेंजीन में, अमोनियम क्लोराइड उदासीन माध्यम में ये फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन में, फेनिल हाइड्रोक्सिल अमीन टिन और HCl की उपस्थिति में एनिलीन में कन्वर्ट होता है। टिन HCl या Fe HCl या H2 प्लेटिनम, इन सभी कंडीशन में नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट होता है। विद्युत अपघटनीय अपचयन में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एनिलीन बनता है तो पैरा अमीनोफिनोल बनता है रीअरेंजमेंट से।
नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह विक्रिया निम्नलिखित है। नाइट्रेशन फर्स्ट, तो नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री टेम्परेचर पर होता है तो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। हैलोजनीकरण Cl2 से AlCl3 की उपस्थिति में तो मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। सल्फोनीकरण H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। थैंक यू।